मोलापन कर्म पे भरोसा है। ठीक, धीरे धीरे उमन के निपटाओ। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला कांकेर तहसील भानु प्रतापपुर के कच्चेआरी डोंगरी में जो माइन संचालित हो रहा है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को, माननीय सभापति महोदय जैसा कि जवाब में आया है, उक्त कंपनी को 74.05 हेक्टेयर लगभग 250 एकड़ जमीन खनन के लिए नहीं अपितु किस वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डंप किए जाने के लिए गैर खनिज युक्त अतिरिक्त क्षेत्र को दिया गया है, चूंकि वह जमीन एक रिजर्व एरिया में। माननीय सभापति महोदय, अब सवाल यह उठता है कि किस विभाग या किस अधिकारी द्वारा यह तय किया गया है कि वो जमीन गैर खनिज युक्त है, जबकि वह जमीन पूर्व में आवंटित 138.96 हेक्टेयर की जमीन से लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, तो ये जरूर मैं माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूं, मैं इसका जवाब चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि इनके समय जब इनकी सरकार थी तो गोदावरी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को खसरा नंबर 188 रकबा 2.65 हेक्टेयर क्षेत्र को राजस्व नियमों के तहत रिजेक्ट ओवरबर्डन के निस्तारण हेतु सतह अधिकार दिया गया। और इसी प्रकार आपके ही सरकार में 4/8/2023 को 61.41 हेक्टेयर भूमि को रिजेक्ट ओवरबर्डन निस्तारण के लिए आवंटन किया गया, लेकिन इस पर नियम कानून को ताक में रख के ये सब दिया गया, जबकि हम लोग लगा हुआ जो 74.05 हेक्टेयर जमीन है उसको पूरी विधि विधान के साथ जो भारत सरकार का खनिज नियम है उसके अनुसार उनको ओवरबर्डन डंप के लिए दिए हैं, और वो ऐसे नहीं दिए हैं। उसके लिए मेसर्स कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से उसका जांच कराया गया है, और जो जीएसआई है उससे भी जांच कराया गया है, उसके नीचे कोई मिनरल्स नहीं है, इसलिए ओवरबर्डन डंपिंग के लिए ये दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि जांच कराई गई है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 2015 के बाद राजस्व बढ़ाने के लिए शासन द्वारा एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है ऑनलाइन टेंडर का, जिसमें पारदर्शी भी बने रहे और राज्य की आमदनी बढ़े। ये हुआ भी है चाहे सरकार किसी की भी रहे माननीय सभापति महोदय, लेकिन अभी जो टेंडर हुआ है 11 साल में पहली बार ये प्रक्रिया हुआ माननीय सभापति महोदय कि इस नियम को पहले बिना निविदा के पीछे दरवाजे से सीधा फर्म को दिया गया माननीय सभापति महोदय। और मैं तो सीधा सीधा सीएम साहब से ये कहना चाहूंगा, आप बड़े उदार हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सहर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नाक के नीचे ये जो काम हो रहा है निश्चित ही ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया नहीं हो पाई है, और आपने जो कहा है कि 23/5/2025 में जीएसआई के माध्यम से सशर्त हमने ये टेंडर किया है, तो आप ये बता दें कि जीएसआई के माध्यम से जो हुआ है कि किस आधार पर आपने सहमति दी है, और यदि आपने सशर्त आदेश जारी किया है तो उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार खान मंत्रालय के पत्र दिनांक 28/11/2024 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत खनिज पट्टा क्षेत्र से लगकर गैर खनिज युक्त भूमि पर नीलामी की आवश्यकता नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, ये 250 एकड़ जमीन का मामला है,
जहां पे आपके खनन चल रहे हैं उससे लगा हुआ जमीन है, क्या किसी कंपनी को उसी आधार पर दे दिया जाएगा कि वो वहां पर माल को डंप करे? उसके दूर में भी तो और जमीन है माननीय सभापति महोदय, उसे भी दिया जा सकता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और कहीं न कहीं पर इसमें एक बड़ा ही मामला दिखता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, क्या एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करेंगे या जांच कराकर जो जीएसआई का जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके आधार पर ये मापदंड तय करेंगे कि जो वैज्ञानिक पद्धति आपने कहा है और किस वैज्ञानिक पद्धति के आधार में उस जमीन का आपने आवंटन वहां पर किया है? माननीय सभापति महोदय, मैं बता चुका हूं कि इसमें नीलामी की आवश्यकता नहीं होती है और इसको जो लगा हुआ भूमि आवंटित किए हैं 74.05 हेक्टेयर, उससे उसका माइनिंग क्षमता बढ़ा है 2.35 मिलियन टन से 6 मिलियन टन उसका उत्पादन होगा, जिससे प्रतिवर्ष 190 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश को मिलेगा। और इतना ही नहीं, डीएमएफ में 57 करोड़, डीएमएफ में 5.7 करोड़, एनएमईटी में तथा 13.80 लाख पर्यावरण अधोसंरचना उपकर की प्राप्ति होगी। इससे राज्य सरकार को राजस्व में लाभ होगा। नहीं, वो जो जमीन जो डंप करने के लिए आवंटित की गई है उससे सरकार को क्या फायदा हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या उसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस एजेंसी से जांच करवाएंगे क्या? मैं ये बस अभी हम बताएं ना आपको किससे लाभ हो रहा है, और जीएसआई से और प्राइवेट एजेंसी से जांच करवा चुके हैं, उसमें नीचे कोई मिनरल्स नहीं। सुशांत शुक्ला। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न 1635 है और इसमें ये 74.05 हेक्टेयर अतिरिक्त आपने दिया। मैंने निवेदन किया, निवेदन करके ही पूछ रहा हूं भाई, वो बहुत